यह अश्वत्थामा मेरे पुत्रों को इसने मारा है, यह मैं भली भांति जानती। मैं पुत्र के शोक से संतप्त हूं, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं। जिस महाभारत के युद्ध में आप विजयी हुए, आप याद करिए कि ये अश्वत्थामा आपका गुरुपुत्र भी है। जिस गुरुदेव ने आपको शिक्षा प्रदान की, और वो शिक्षा प्रदान की कि जो अस्त्र शस्त्र को अपने पुत्र को नहीं दिया, वो उन्होंने आपको प्रदान किया। पिता के बाद मां के प्राण का आधार उसका पुत्र होता है। इसलिए कृपा करके इस अश्वत्थामा को मत मारिए। आप एक बार सोचो कि यदि ये अश्वत्थामा मर गया तो आपकी गुरु मां किसके सहारे जीवित रहेगी? द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। पांचों पांडव विचार करते हुए उस अश्वत्थामा के सर के बाल को मुड़वा दिया, उसके मस्तक पर एक मणि है उससे निकाल लिया और उससे अपमानित करके अपने सीमा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपमान से बहुत अपमानित हुआ और उस अपमान की ज्वाला में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की पुत्र बधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, और उस बालक को लक्ष्य बना करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वह दिव्यास्त्र जैसे ही चला, वो जाकर के उत्तरा के गर्भ में उस बालक को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई प्रभु श्री द्वारिकाधीश के पास आती है, कहती है, प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप शरणागत वत्सल हैं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, आप मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए। वह भीषण ताप से संतप्त होकर के मेरा गर्भ जल रहा है, भले मैं मर जाऊं, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कर दीजिए, मेरे संतान की रक्षा करिए। भगवान श्री द्वारिकाधीश की ऐसी माया कि भगवान ने अपने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने देखा तो ब्रह्मास्त्र जो है अपना काम कर दिया था, गर्भस्थ शिशु को जला दिया था। जब उसमें प्रवेश किए तो भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली, और उस अमृतमयी दृष्टि की वजह से वह गर्भस्थ शिशु जीवित हो गया। भगवान ने इस तरह से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।